नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। 2024 तैयारी शुरू देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं का वो बयान तो आपने हाल में सुना ही होगा, जिसमें वो सीधे सीधे दावा कर रहे हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव मोदी बनाम केजरीवाल होने वाला है। मतलब बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी, ये है 2024 की लड़ाई की तस्वीर जो आम आदमी पार्टी की तरफ से दिखाई जा रही है देश को। हालांकि ये दावा आम आदमी पार्टी किस बुनियाद पर कर रही है, ये बताने को वो तैयार नहीं, लेकिन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ चल रही जांच के मुद्दे को आम आदमी पार्टी गुजरात तक ले गई है। और आप जानते हैं, गुजरात जहां इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव है, तो क्या दिल्ली की सियासी पिच पर गुजरात का चुनावी गेम खेला जा रहा है? ये समझने की कोशिश करते हैं इस विस्तृत रिपोर्ट में। आप अलग हो जाइए और पार्टी तोड़ लीजिए, हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। जिनकी नीयत खोटी है, सोच छोटी है, उनको कोई क्या तोड़ेगा? आपका अहंकार तो दिल्ली की जनता तोड़ रही है। उनका ध्यान सिर्फ एक और एक चीज पर है कि कैसे जो उनकी विरोधी पार्टियां हैं उनको साम दाम दंड भेद से कैसे गिराया जाए। बेवड़ी है ये सरकार, करती है कट्टर भ्रष्टाचार, तो राज नहीं शराब राज। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है आप भाजपा में आ जाइए, आपके सारे केस हम सुलट लेंगे। सबको पता है कि आपने बीजेपी को ज्वाइन करने के लिए कितने पापड़ बेले हैं, लेकिन आपके लिए भाजपा के दरवाजे बंद हैं। गुजरात में अब लोग अरविंद केजरीवाल जी को एक उम्मीद के रूप में, अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति को देख रहे हैं, तो इनको रोका जा सके, तो इसीलिए सारा किया है। बयान नंबर 1, आम आदमी पार्टी तोड़कर बीजेपी में आने का ऑफर। बयान नंबर 2, मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूँ, राजपूत हूँ। बयान नंबर 3, सर कटा लूंगा लेकिन झुकूंगा नहीं। शराब घोटाले की आंच झुलसाने लगी तो दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को अपनी जाति याद आ गई। वो सर कटाने की बात करने लगे। आखिर ऐन वक्त में सिसोदिया को इस जाति कार्ड की जरूरत क्यों आन पड़ी? आखिर उन्हें महाराणा प्रताप की याद क्यों दिलानी पड़ी? ये समझने से पहले देखिए मनीष सिसोदिया का वो पूरा ट्वीट, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे पास भाजपा का संदेश आया है, आप तोड़कर भाजपा में आ जाओ, सारे सीबीआई ईडी के केस बंद करवा देंगे। मेरा भाजपा को जवाब, मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूँ, राजपूत हूँ, सर कटा लूंगा लेकिन भ्रष्टाचारियों षड्यंत्रकारियों के सामने झुकूंगा नहीं। मेरे खिलाफ सारे केस झूठे हैं, जो करना है कर लो। बहुत शॉकिंग था कि मेरे पास मैसेज आया कि 2 मैसेज थे, 2 पार्ट थे उस मैसेज के, कि एक तो आपके खिलाफ जितने ईडी के सीबीआई के केस चल रहे हैं, इनको सबको खत्म कर दिया जाएगा, और दूसरा है कि आप बीजेपी ज्वाइन करके, पार्टी तोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए और हम आपको सीएम बना देंगे, क्योंकि हमारे पास में कोई सीएम कैंडिडेट नहीं है। दिल्ली में शराब ठेकों के आवंटन में गड़बड़ी के मामले में मनीष सिसोदिया पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। सीबीआई उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर चुकी है। बीजेपी उनके खिलाफ सड़कों पर उतरी हुई है। कल तक सिसोदिया भी अपनी गिरफ्तारी की आशंका जता रहे थे, लेकिन आज उन्होंने गियर बदल दिया। अब वो रक्षात्मक की बजाय आक्रामक मुद्रा में दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि गिरफ्तारी की आशंका के बीच दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने खिलाफ दर्ज मुकदमे में वो एक तरीके से राजनीतिक शहादत की तरह पेश करने की कोशिश में जुट गए हैं। वो इसी वजह से संभवतः सिर कटाने की बात भी करने लगे हैं। ऐसा इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि अगले कुछ महीनों के अंदर गुजरात में होने हैं विधानसभा चुनाव, जहां पर आम आदमी पार्टी को एक बड़े फैक्टर के तौर पर
देखा जा रहा है। आजादी को चली बिहाने दीवानों की टोलियां, खून से अपने लिख देंगे हम इंकलाब की बोली। इसीलिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम सिसोदिया आज ऐसे वक्त में गुजरात में प्रचार के लिए पहुंच गए जब दिल्ली में शराब घोटाले का मुद्दा सुर्खियों में है और जिसकी जांच सिसोदिया के घर तक पहुंच चुकी है। सीबीआई घंटों तक उनके घर को खंगाल चुकी है। अब सिसोदिया की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। लेकिन आम आदमी पार्टी का पूरा जोर इस पर है कि सिसोदिया के खिलाफ किसी संभावित कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई के तौर पर पेश किया जाए। जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, सारे समाज नाराज हैं। राजपूत भी नाराज है, ब्राह्मण भी नाराज हैं, बनिए भी नाराज हैं, एससी भी नाराज हैं, एसटी भी नाराज हैं, अमीर भी नाराज हैं, गरीब भी नाराज हैं, औरतें भी नाराज हैं, आदमी भी नाराज हैं। सब नाराज हैं कि मनीष सिसोदिया को गलत तरीके से सताया जा रहा है। उनको अब 3-4 दिन में इनको गिरफ्तार कर लेंगे। गिरफ्तार करने का क्या नतीजा होगा? 3 महीने 4 महीने तक शिक्षा व्यवस्था सफर करेगी। किसके फायदे में है ये? एक मुको आपने बची जो गुजरात ने। तो पिच दिल्ली की और गेम गुजरात का। मामला शराब ठेकों में गड़बड़ी का है, लेकिन आम आदमी पार्टी अपने पूरे कैंपेन में ढाल बना रही है शिक्षा को। असल में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी के तमाम नेता लगातार कोशिश ये कर रहे हैं कि अपने बयानों से गुजरात के मध्यम वर्गीय वोटर और शहरी वोटरों को लुभा सके, और इसी वजह से आम आदमी पार्टी के तमाम नेता कट्टर ईमानदारी की बात कर रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी की इसी राजनीति को समझते हुए बीजेपी लगातार कोशिश ये कर रही है कि उसकी इस छवि को तोड़ा जा सके, और इसीलिए दिल्ली के शराब कांड को लगातार उठा रही है और इसको लेकर माहौल गर्म है। बीजेपी न सिर्फ सड़क पर प्रोटेस्ट कर रही है, बल्कि उसके बड़े चेहरे लगभग रोजाना केजरीवाल और उनकी पार्टी को निशाना बना रहे हैं। हमारा सवाल ये है, अरविंद केजरीवाल जी ने किससे पूछकर ठेके खोले, कितने पैसे लिए, और आखिरकार इसका जवाब कब देंगे? मोहल्ला क्लिनिक से मोहल्ला ठेका, ये अरविंद केजरीवाल मॉडल है। मोहल्ला क्लिनिक में दवा नहीं मिली, मोहल्ला ठेका में घर घर दारू पहुंचाने का काम इन लोगों ने किया है। मैं तो यही कहूंगा, बेवड़ी है ये सरकार, करती है कट्टर भ्रष्टाचार। अरविंद केजरीवाल जी सर्टिफिकेट देते हैं, ये कट्टर ईमानदार हैं। ये बात अलग है कि आजकल जिसको कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट अगर अरविंद केजरीवाल दे देते हैं तो वो जेल की सलाखों के पीछे जरूर जाते हैं। बीजेपी के इन ताबड़तोड़ हमलों ने आम आदमी पार्टी को गुजरात के चुनावी रण के बीच सुर्खियों में ला दिया है। खुद आम आदमी पार्टी भी यही दिखाने की कोशिश कर रही है कि बीजेपी का अगर कोई मुकाबला कर सकता है तो वो आम आदमी पार्टी ही है, जबकि गुजरात में कांग्रेस एक मजबूत विपक्षी पार्टी है। आम आदमी पार्टी का गुजरात चुनाव में परफॉर्मेंस कैसा रहा, इसे कुछ ऐसे समझिए कि 2017 के गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी को मात्र 0.1% वोट मिले थे और सीट एक भी नहीं मिल पाई थी। लेकिन 2021 में हुए सूरत नगर निगम के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने सबको चौंका दिया था। सूरत नगर निगम की कुल 120 सीटों में से अकेले आम आदमी पार्टी ने 27 सीटें जीत ली थी। आपको सूरत नगर निगम चुनाव में 28%, गांधीनगर में 22% और राजकोट में 17% वोट मिले थे। उसी निकाय चुनाव की कामयाबी ने गुजरात में आम आदमी पार्टी के सपनों को पंख लगा दिए। ये सारा रेड वेड अब अचानक क्यों चालू हो गई? इसको गिरफ्तार कर लिया, एक और कल केस एक और रजिस्टर कर दिया, अभी तो बहुत गिरफ्तारियां होंगी। ये सब गुजरात के चुनाव की वजह से दिसंबर में खत्म हो जाएगा। दिसंबर तक हो रहा है, बस ये दिसंबर तक चुनाव हो जाएगा गुजरात का। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक रही है, इनका 27 साल का शासन खिसक रहा है। अभी मनीष भी गिरफ्तार होंगे और भी कई हो सकता है, मेरे को भी करने, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कुछ भी कर सकते। तो ऐसे मौके पर जबकि सिसोदिया पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, केजरीवाल की पार्टी का यह विक्टिम कार्ड कितना कारगर होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इस सियासी खेल ने गुजरात चुनाव को भी दिलचस्प बना दिया है। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।